सो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन होता है। बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी होता है ट्रिपल फेज डायग्राम। सो ट्रिपल फेज डायग्राम बेसिकली हम लोग एक ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड लिक्विड वेपर फेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व है हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो एक्स एक्सिस पे प्रेशर होगा, नॉर्मली यूनिट हम लोग एटीएम लेके चल सकते हैं, एंड वाई एक्सिस पे प्रेशर होगा एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। सो इस ग्राफ का जो डायग्राम है वो डायग्राम हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। नॉर्मली हम लोगों के पास दो तरह के डायग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक डायग्राम जिसको हम लोग वाटर का डायग्राम बोलते हैं और एक डायग्राम जिसको हम लोग किसी भी एक नॉर्मल सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जो सब्सटेंस होते हैं उनके डायग्राम्स और वाटर के डायग्राम से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वाटर में एक एनोमलस प्रॉपर्टी है। बेसिकली वाटर जो है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में लो डेंसिटी रखेगा, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा डेंसिटी रखेगा। सो दोनों में थोड़ा सा एक डायग्राम में चेंज आता है। बेसिकली हम लोग डायग्राम के चेंज को केवल एक पार्टिकुलर पॉइंट चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। केवल एक पॉइंट का वेरिएशन है। बेसिकली वाटर के केस में जो डायग्राम है उसमें एक लाइन थोड़ा डिफरेंस के साथ रहेगा, बाकी सारी चीजों को हम लोग एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, फिर बाकी सारे ग्राफ सिमिलर टाइप के हैं। जो सबसे लेफ्ट साइड में पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद लिक्विड एंड हम लोग गैस की बात कर सकते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन है कि सॉलिड लिक्विड गैस कौन सा होना चाहिए, सो नॉर्मली इसको ऐसा सोच सकते हैं, काफी हाई प्रेशर पे सॉलिड फॉर्म होना चाहिए एंड लो टेम्परेचर भी होना चाहिए। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में सॉलिड का फॉर्म होना चाहिए, तो इसलिए सॉलिड। हाई टेम्परेचर वाले जोन में, मतलब इस साइड में, एंड लो प्रेशर वाले जोन में गैस का फॉर्म होना चाहिए। तो सॉलिड और गैस को हम लोग गैस कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे ग्राफ में भी सॉलिड वाला पार्ट लेफ्ट में हो गया, गैस वाला पार्ट सिस्टम राइट में, एंड ऊपर लिक्विड की बात कर सकते हैं। सो इस केस में कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग को यूज करना है। किसी भी सब्सटेंस के लिए हम लोग पैराग्राफ यूज कर रहे हैं। बेसिकली दो तीन पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। जैसे एक टर्म हम यूज करते हैं इंटरफेस, जैसे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ऐसा एक टर्म यूज कर सकते हैं। इंटरफेस इस ग्राफ से एसोसिएटेड पॉइंट है बेसिकली। सो जो हम लोगों का बाउंड्री है सॉलिड और लिक्विड वाले पार्ट का, बेसिकली हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये जो बाउंड्री है ये सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। सो दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सिमिलरली हम लोग इस लाइन को, ये जो ग्रीन लाइन है, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिक्विड गैस इंटरफेस के नाम से, लिक्विड गैस इंटरफेस। एंड सिमिलरली हम लोग इधर रेड वाले पार्ट को, जो सॉलिड और गैस को सेपरेट आउट कर रहा है, इस चीज को हम लोग सॉलिड गैस इंटरफेस के नाम से जान सकते हैं। इन इंटरफेसेस का एक पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इस सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में, जैसे मैं इसको एक बार नीचे ग्राफ को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के। सो इस केस में जो इंटरफेस का पार्ट होगा, उस इंटरफेस के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सब्लिमेशन टेम्परेचर। सो जैसे एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ गैस है और एक तरफ लिक्विड है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो लाइन सॉलिड और गैस को सेपरेट कर रहा, सॉलिड गैस और गैस यहाँ इंटर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। सो जो लाइन सॉलिड और गैस को रिप्रेजेंट, ये सेपरेट कर रहा, वहां पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। सो बेसिकली एक पार्टिकुलर प्रेशर है, सपोजली 1 एटीएम, सॉरी यहाँ पे लिक्विड था, सो यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर है अगर, सो इस 1 एटीएम प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम लोग का ग्राफ जहां भी कट करेगा लिक्विड और सॉलिड के पार्ट में, वहां से अगर हम लोग नीचे ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करें, सो जब सॉलिड वाला पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उल्टे प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे मार्क करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। 1 एटीएम के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे सॉलिड वाले पार्ट लिक्विड में मेल्ट हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग चाहे तो इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन मोस्टली मालूम होना चाहिए। जब लिक्विड वाला पार्ट वेपराइज होता है तो वहां पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन डाल सकते हैं। तो 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग अब लोगों का जो भी टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। सो 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में जो भी
पॉइंट इस लिक्विड गैस इंटरफेस को कट करेगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ये इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस है बेसिकली। ये जो पॉइंट होता है जिसमें तीनों पॉइंट आके मैच कर रहा है, सॉलिड भी यहाँ पे मैच कर रहा है, लिक्विड भी मैच कर रहा है और गैस भी मैच कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। और इसको ट्रिपल फेज डायग्राम हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों फेज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली ये 3D डायग्राम होता है, मतलब ये 2D में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट होता ये 3D डायग्राम है। इसमें एक एक्सिस प्रेशर है, एक टेम्परेचर, एक मोल फ्रैक्शन का भी एक्सिस होता है, बट वो 3D में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं ऐसा ट्रायंगल टाइप का डायग्राम आता जाएगा, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, उसको एक्सप्लेन करना 2D में थोड़ा मुश्किल है, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो ऐसा बोल सकते हैं इस ग्राफ को देख के, जैसे अगर हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया 1 atm की जगह हम लोग हायर प्रेशर पे चले गए, सो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का लाइन कट हुआ, उस लाइन कट होने वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आया, तो ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर अगर बढ़ाया तो हम लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm की जगह थोड़ा हायर हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलर टाइप का बिहेवियर हम लोग अपने टेम्परेचर ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोल सकते थे। हम लोग सीखते भी हैं कि जब हम लोग हायर प्रेशर में रहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जब हम लोग लोअर प्रेशर में जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अगर लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट घटता है। सो हम लोग ऐसा करते हैं, प्रेशर को थोड़ा कम कर लेते हैं, P2 प्रेशर। सो इस P2 प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ लिक्विड गैस इंटरफेस को टच कर रहा, उससे करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का टेम्परेचर आएगा, दिस विल बी द सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट 2 बोल सकते हैं। सो क्लियरली दिख रहा है अगर हम लोगों ने प्रेशर को डिक्रीज कराया तो हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट भी डिक्रीज हो रहा है। सो लोअर प्रेशर पे या लोअर एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ये हम लोगों के ट्रिपल फेज डायग्राम का थोड़ा बहुत डिस्कशन है। एक और चीजें ध्यान रखनी होती है हम लोगों को, नॉर्मली जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड को हम लोग वेपराइज कर सकते हैं। गैसीय स्टेट में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, लिक्विफैक्शन। बेसिकली एंड्रयूज आइसोथर्म का हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस पढ़ते हैं क्लास 11th के टॉपिक में। वहां पे एक टर्म आता है क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर, बेसिकली उसको हम लोग TC से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब आप हाई प्रेशर वाले पार्ट में और हाई टेम्परेचर वाले पार्ट में आगे कहीं जाएंगे तो यहाँ बाउंड्री फिर खत्म हो जाता है, इस एरिया में जाके बाउंड्री खत्म हो जाता है। बेसिकली एक पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों का टेम्परेचर आता है उसके आगे गैसेस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। सो जब गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब इस एरिया में गैस और लिक्विड में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। हम लोग एक दूसरे मतलब दोनों के बीच में कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये बाउंड्री यहाँ के आगे खत्म हो जाता है। बेसिकली वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इस पार्टिकुलर जोन में, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। जब हम लोग बहुत ही हाई प्रेशर में अगर गैस को कंप्रेस करेंगे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एवं क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, सो दैट फेज या दैट स्टेट इज कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग को मालूम रखना चाहिए। यही सेम चीज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिस्कस भी किया जाता है। सो ये एक छोटा सा डिस्कशन था ट्रिपल फेज डायग्राम का, ट्रिपल पॉइंट का। और ट्रिपल अच्छा एक छोटा सा पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट बोलते किसको है बेसिकली, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट बोलते किसको है? सो वैसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एग्जिस्ट करता हो। सो जैसे हम लोगों ने बचपन में देखा होगा कभी, जो घर में जैसे कभी कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं तो आइस क्यूब्स होते हैं, बहुत बड़े आइस क्यूब होते हैं, मतलब एक काफी बड़ा साइज का आइस क्यूब होता है। जब हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा वो आइस क्यूब जो है उससे मेल्टिंग भी हो रहा होता है, हर जगह से पानी मेल्ट कर रहा होता है बेसिकली, एंड उससे वेपर भी निकल रहे होते हैं। वो वेपर एटमॉस्फेयर से नहीं होता, वो उस आइस से ही निकल रहा होता है। सो सॉलिड तो एग्जिस्ट कर ही रहा, सॉलिड के साथ साथ मेल्टिंग हो रहा, मेल्टिंग का मतलब लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा, और जब वेपराइजेशन हो रहा है तो गैस भी एग्जिस्ट कर रहा। तो एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पे तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट के बराबर है, मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस की बात कर सकते हैं। सो वाटर का ट्रिपल पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बराबर है, वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस की हम लोग बात कर सकते हैं। सो ट्रिपल पॉइंट का मतलब वैसा
टेम्परेचर जहाँ पे तीनों फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट करते हो। तो ये पॉइंट हम लोग हर एक सब्सटेंस के लिए बना सकते हैं, जहाँ उसका सब्लिमेशन भी हो रहा हो, जहाँ पे उसका मेल्टिंग भी हो रहा हो, जहाँ पे उसका वेपराइजेशन भी हो रहा हो। बेसिकली ये तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हो। एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कभी हम लोग ऐसे नेट जियो या ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, सॉरी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी चैनल। सो वहाँ पे कभी कभी अंटार्कटिका वगैरह दिखाया जाता है। सो उधर दिखता है कि उधर वेपराइजेशन हो रहा है, ऐसे वेपर भी निकल रहा होता है। सो लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, बट उधर वेपर्स भी निकल रहा है। सो दैट इज ट्रिपल पॉइंट, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रिपल पॉइंट।